साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतू इंस्पिरेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसमें लाइफ में आप ये सीखोगे कि जो चाहते हो वो पाओगे जरूर, और ये 100% गारंटी है। आज इस वीडियो में आप जरूर इस स्टोरी से सीखोगे। फ्रेंड्स, एक साधु था। वो साधु ना अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग में उसके सब लोगों को ये लगता था कि वो पागल सा है। तो वो क्या करता था, साधु एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और वो जब भी कोई आता जाता जोर जोर से हर टाइम यही चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। उसको हर टाइम बस उसके जुबान पर यही 2 वर्ड होते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। आने जाने वाले लोग उसको पागल समझते थे, उस पर बहुत हंसते थे, उसको बोलते थे तो क्या बोलता रहता है, यही वर्डिंग रह गई है तुम्हारे लिए। तो वो सबको यही बोलता था, सब उसका मजाक बनाते थे। लेकिन एक लड़का था, वो लड़का उसके पास गया। वो लड़का उसके पास इसलिए गया क्योंकि उसको लगता था कि ये बोल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो राज होगा। और कुछ उसको ये प्रॉब्लम थी, उसने सोचा कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं हर टाइम परेशान रहता हूँ। ये अगर कुछ बोल रहा है, हर बात को उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिलेगा। तो वो साधु के पास जाता है और उसको पूछता है कि आप ये हर बात क्यों बोलते रहते हो कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो उसने कहा, ये मैंने बिल्कुल सही बोला है और इस चीज को मैं तुम्हें प्रमाण भी दे सकता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे दो तुम प्रमाण इस चीज का। तो उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें जो चाहते हो ना वो तुम्हें मैं जरूर दिलवाऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापार स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है। उसने क्या किया, मैं तुम्हें 2 चीजें दूंगा दोनों हाथों में, उससे तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। तो उसने कहा, ठीक है। तो उसने कहा, अपने हाथ करो दोनों मेरे आगे। उसने 2 मुट्ठियां अपने हाथ की और उसके दोनों हाथ अपने आगे खुलवा लिए। तो उसने हाथ कर लिए दोनों। उसने एक मुट्ठी बंद करके उसके हाथ पे रख दी, एक पे, और उसने कहा कि ये मुट्ठी में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या है, वक्त। ये वक्त है तुम्हें, जो तुम्हें हर टाइम चलता रहेगा और तुम्हें सिखाता रहेगा कि तुम्हें जिंदगी में रुकना नहीं है। तो कह रहा, ठीक है। और इसमें तुम्हें क्या सिखाएगा कि धैर्य रखना है, जब तक वक्त चल रहा है तब तक धैर्य रखना है। तो उसने कहा, ठीक है। कह रहा, रुकना नहीं कभी जिंदगी में, हर सिचुएशन में, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, तुमने धैर्य रखना है। तो उसने कहा, ठीक है। कह रहा, अब इस मुट्ठी को बंद कर लो। तो उसने बंद कर ली। फिर उसने कहा, चल दूसरी हाथ खोलो अपना। उसने दूसरा हाथ खोला, उस पर मुट्ठी बंद की और उस पर एक हीरा रख दिया। उसने कहा, ये लो हीरा और ये लो तुम्हारी जो मुट्ठी में सबक है। कह रहा, इन दोनों को ले जाओ और जिंदगी में आगे चलते हैं। वो चला। उसने क्या किया, उस हीरे से अपना व्यापार स्टार्ट किया। उसने क्या किया, एक जौहरी के पास गया और इस हीरे से उसने व्यापार स्टार्ट किया। उसने उस हीरे को रखा उस जौहरी के पास और उससे सीखा कि मुझे कैसे हीरे को पहचानना है, कैसे हीरे के लेके आना है, कैसे उसको बेचना है, कैसे मुनाफा कमाना है। मतलब कि उसने अपनी जो सा व्यापार वो करना चाहता था, हीरे का व्यापारी बनना चाहता सबसे बड़ा, उसने उस स्टेप पे कदम रखना स्टार्ट कर दिया। उसने उस चीज में धैर्य रखा, क्योंकि जो भी कोई चीज हम सीखते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें बहुत मुश्किल लगती है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम उसको उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो हमें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो वही चीज हुई उसके साथ। उसने धैर्य रखा, यानी कि शांति रखी, उसने पेशेंस रखा अपने साथ, तो वो हर चीज को धीरे धीरे सीखना शुरू हो गया था। एंड में क्या हुआ, उस एक हीरे की वजह से और उसकी एक सीख की वजह से वो एक दिन इतना बड़ा व्यापारी बन गया हीरे का। और वो उसके पास गया और उसने कहा, साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा था कि जो चाहोगे वो जरूर पाओगे। और वो पाओगे कैसे फ्रेंड्स, वो इस अपनी पेशेंस से पाओगे, अपनी शांति से पाओगे आप। यानी कि अपनी जो भी अपने लाइफ में अपनी फील्ड सोची है ना, उसके ऊपर चलते रहो रेगुलरली। ये नहीं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आप रुक जाओ, उसमें रुकना नहीं है। हर प्रॉब्लम होती है जो उनसे उसका सोल्यूशन होता है, उसका सोल्यूशन ढूंढो और उसके आगे चलते रहो। लेकिन अपनी जो एक फील्ड आप फाइनल करते हो ना, उस फील्ड पे रेगुलर चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं फ्रेंड्स, जो चाहोगे वो पाओगे, और वो पाओगे जरूर, लेकिन आपकी एक डिटर्मिनेशन की वजह से, एक पक्की फील्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है नीतू आर्ट क्रिएटर्स के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग।